मंशा की बातों में आके देवी गंगा महादेव से प्रतिशोध लेने की ठान लेती है। इसीलिए देवी गंगा महादेव के पास भोजन लेके जाती है, लेकिन महादेव भोजन लेने से ही अस्वीकार कर देते हैं। वह कहते हैं कि देवी गंगा, आपने ये भोजन अगर प्यार से बनाया होता तो मैं स्वीकार कर लेता, लेकिन आपने ये भोजन ईर्ष्या से बनाया है, इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। इस और मंशा भी देवताओं पे हमला कर देती, जिससे कि देवता सहायता के लिए महादेव को पुकारते हैं। महादेव सहायता के लिए जा ही रहे होते हैं कि उसी वक्त देवी गंगा महादेव के सामने एक दीवार बना देती है और कहती है कि आप इस जगह से बाहर तभी जा सकते हैं जब आप मेरा भोजन ग्रहण करेंगे। महादेव अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं और अपने त्रिशूल को उठा लेते हैं। फिर कुछ ऐसा हुआ जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर ऐसा क्या हुआ, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि असुर माता दिति देवी पार्वती से प्रश्न करते हुए कहती है कि बोलो पार्वती, किसका जल तुम्हें ज्यादा शीतलता प्रदान कर रहा है, महादेव के द्वारा चढ़ाया गया जल या फिर गंगा का जल? मंशा कहती है कि इसमें पूछने वाली क्या बात है असुर माता, गंगा जल ही सबसे ज्यादा पवित्र जल है, इसलिए शीतलता भी गंगा जल ही प्रदान कर रहा होगा। लेकिन जब यह लोग देवी पार्वती के हाथ पे देखते हैं तो गंगा जल से इनके हाथ पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इनकी पीड़ा अभी भी वैसी ही थी, लेकिन जैसे ही महादेव जल को चढ़ाते हैं वैसे ही देवी पार्वती को शीतलता प्रदान होने लगती है। उनके हाथ में जो पीड़ा थी वह उस पीड़ा से मुक्ति पाने लगती है। यह देख के देवी गंगा अत्यंत क्रोध में आ जाती है, अत्यंत विचलित हो जाती है। वह गंगा जल का घड़ा फेंक देती है और कहती है कि ये छल है, मेरे साथ ये छल है, गंगा जल से शुद्ध जल और कोई भी नहीं हो सकता। असुर माता दिति कहती है कि असंभव, आखिर ये कैसे हो सकता है, यह संभव नहीं है। महादेव जल चढ़ाने के बाद कहते हैं कि देवी गंगा, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप सीधा मुझसे पूछिए। देवी गंगा कहती है कि हाँ, प्रश्न है मेरे मन में, आखिर ये साधारण भिक्षा से मांगा गया जल गंगा जल से ज्यादा शुद्ध कैसे हो सकता है? महादेव कहते हैं कि शुद्धता तो मन के भाव पे निर्भर करती है, चाहे आपके हाथ में गंगा जल हो या फिर भिक्षा से मांगा गया जल। आपके जल के अंदर अहंकार था, ईर्ष्या थी, इसलिए आपके जल से देवी पार्वती को शीतलता प्रदान नहीं हुई। लेकिन मैंने जो भिक्षा से जल मांगा था उसके अंदर प्रेम था, सद्भावना थी, जिसके चलते देवी पार्वती को उससे शीतलता प्राप्त हुई। ये सत्य है देवी गंगा कि इस पूरे संसार में गंगा जल से ज्यादा शुद्ध और पवित्र जल और कहीं भी नहीं। लेकिन अगर गंगा जल में ही ईर्ष्या मिल जाए तो फिर वह गंगा जल शुद्ध नहीं बचता बल्कि अशुद्ध हो जाता है। महादेव कहते हैं कि देवी गंगा, इस पूरे घटनाक्रम से आपका मान सम्मान कुछ भी कम नहीं हुआ है, बल्कि इससे तो संसार में एक सीख मिली है कि अगर आपका मन शुद्ध नहीं तो भले ही आप गंगा जल में ही क्यों न स्नान कर ले, आपके पाप नहीं धुलेंगे। लेकिन अगर आपका मन शुद्ध है तो आप अगर साधारण जल से भी स्नान करेंगे तो वह भी गंगा जल से ज्यादा पवित्र हो जाएगा। देवी गंगा के अंदर अभी भी अभिमान था, अभी भी ईर्ष्या थी, इसलिए वो महादेव से कहती है कि बधाई हो महादेव, इस बार भी आप जीते और मैं हारी। हालांकि देवी पार्वती देवी गंगा को समझाने का प्रयास करती है कि महादेव की मंशा आपका अपमान करना नहीं बल्कि न्याय करना है। उसी वक्त देवी गंगा कहती है कि शक्ति, यह न्याय नहीं अन्याय है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। इतना कहकर देवी गंगा वहाँ से चली जाती है। देवी पार्वती देवी गंगा को रोकने का प्रयास करती है, लेकिन महादेव देवी पार्वती को ही रोक लेते हैं और देवी पार्वती से कहते हैं कि रुक जाइए देवी पार्वती, अभी देवी गंगा के अंदर अभिमान है, अहंकार है, समय के साथ साथ ये ठंडा पड़ता जाएगा, शीतल हो जाएगा। लेकिन अगर आप अभी जाके उन्हें समझाएंगी उनका क्रोध और ज्यादा बढ़ जाएगा, उन्हें अपने हाल पे ही छोड़ दीजिए देवी। नारायण कहते हैं कि देवी पार्वती, आप अपना कर्म कीजिए और देवी गंगा को उनका धर्म निभाने दीजिए। आपका कर्म है महादेव का अभिषेक करना। फिर देवी पार्वती भिक्षा में मांगे गए जल से महादेव का अभिषेक करने लगती है। इस और देवी गंगा अपने आप से ही कह रही होती है कि जिस गंगा ने इस जगत के कल्याण के लिए अपना प्रेम खोया है, सब कुछ दिया है, आज महादेव ने उसी गंगा का अपमान किया। मैं अपना प्रतिशोध अवश्य लूंगी, अवश्य लूंगी मैं अपना प्रतिशोध। उसी वक्त मंशा की आवाज आती है, जहाँ पे मंशा कह रही होती है कि अवश्य लीजिएगा माता अपना प्रतिशोध और मैं आपकी सहायता भी करूंगी। आपके साथ महादेव और उनकी पत्नी देवी पार्वती ने बहुत बड़ा छल किया है, उन्होंने आपके मान को घटाया है, अपने छल से आपको हराया है। अगर आपने प्रतिशोध नहीं लिया तो ये पूरा ही संसार आपको कमजोर समझेगा, शिव शक्ति के आगे गंगा का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसीलिए इस प्रतिशोध की अग्नि को बुझने मत देना माता, बुझने मत देना। देवी गंगा कहती है कि मैं यह कलंक अपने माथे पर नहीं लगाऊंगी। मंशा कहती है माता, आप बस मेरा साथ दीजिए, मेरे पास एक युक्ति है जिससे कि आप शिव शक्ति से अपना प्रतिशोध ले सकती है। देवी गंगा युक्ति के लिए मान जाती है और फिर मंशा अपना पूरा षड्यंत्र ही देवी गंगा को समझा रही होती है। इस ओर कैलाश में महादेव
की पूजा और आराधना हो रही होती है। मंशा देवी गंगा को कहती है कि माता गंगा, इस युक्ति की शक्ति आप होंगी, आपको मेरी सेना का साथ अवश्य देना होगा। देवी गंगा कहती है कि अति उत्तम, बहुत ही अच्छी युक्ति है। इस युक्ति का एक हाथ तुम पकड़ो, दूसरा हाथ मैं पकड़ूंगी और महादेव को पाने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं वो अवश्य करूंगी। पूजा होने के बाद कैलाश में सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन कर रहे होते हैं, वो भी देवी पार्वती के हाथों द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट भोजन का सेवन कर रहे होते हैं। और महादेव पहला निवाला खाए उससे पहले ही देवी गंगा महादेव को रोक देती है। देवी गंगा कहती है कि रुकिए महादेव, आप इसका सेवन नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपके लिए अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन बना के लाई हूँ, आपको इसका सेवन करना होगा। आप पार्वती के हाथ का भोजन तो इतने समय से खा ही रहे हैं, आज आप मेरे हाथ का भोजन खाइए। आज गंगाधर गंगा के हाथों द्वारा बनाए गए भोजन का सेवन करने वाले। बोलिए महादेव, क्या आप करेंगे मेरे भोजन का सेवन? महादेव कहते हैं कि अगर ये भोजन देवी गंगा अपने मन से, अपने प्रेम से बना के लाई होती तो मैं अवश्य इसका सेवन करता, लेकिन इस भोजन को तो ईर्ष्या की आग पे पकाया गया है। इस भोजन के अंदर से प्रतिशोध की महक आ रही है, इसीलिए मैं इस भोजन को स्वीकार नहीं कर सकता। देवी गंगा महादेव पे दबाव डालते हुए कहती है कि महादेव, आपको यह भोजन ग्रहण करना ही होगा। इस ओर हम मंशा को देखते हैं जो कि सीधे देवताओं के पास पहुंच जाती है, वो भी अपनी सेना को लेकर। वो देवताओं से कहती है कि प्रतिशोध तो होकर रहेगा, एक तरफ माता गंगा का प्रतिशोध और दूसरी तरफ मेरा प्रतिशोध। मेरी सेना को तो तुम जानते ही हो ना, अमृत वो पीकर आई है, यानी वह अमर है, और अगर इन्होंने तुम्हें डस लिया तो तुम सदा सदा के लिए मूर्छित हो जाओगे, इसलिए मूर्छित होने के लिए तैयार हो जाओ। सारे देवता मंशा से भयभीत होने लगते हैं और देवलोक को छोड़ के भागने लगते हैं। वो महादेव को पुकारते हुए कहते हैं कि महादेव, हमारी रक्षा कीजिए, ताही माम महादेव ताही माम। मंशा कहती है कि माता गंगा, मैंने मेरा कार्य कर दिया है, मैंने मेरी चाल चल दी है, अब बारी आपकी है, आपको अपने शोर से अपने वादे को निभाना होगा। जैसे ही देवताओं की आवाज महादेव तक पहुंचती है, महादेव तुरंत खड़े हो जाते हैं और देवताओं की रक्षा के लिए अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। लेकिन महादेव आगे बढ़े उससे पहले ही देवी गंगा अपनी शक्तियों से महादेव के सामने पानी की एक दीवार खड़ी कर देती है, जिससे कि महादेव आगे ना बढ़ पाए। देवी गंगा महादेव से कहती है कि महादेव, अगर आपको कहीं पर भी जाना है तो उससे पहले आपको मेरे द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करना होगा। महादेव कहते हैं कि उद्देश्य पुकार रहा है देवी, उद्देश्य बुला रहा है, मुझे वहाँ पर जाना होगा। अपने जल के द्वारा बनाई गई इस दीवार को हटा दीजिए, नहीं तो मैं त्रिशूल से प्रहार कर दूंगा। इस और सारे ही देवता उन सर्पों से बच के भाग रहे होते हैं, क्योंकि वह सर्प ने अगर देवताओं को डस लिया तो देवता सदा सदा के लिए, सर्वदा के लिए मूर्छित हो जाएंगे। सारे ही देवता महादेव से सहायता की गुहार लगा रहे होते हैं। इस और देवी गंगा भी अपने हट पे अड़ जाती है, वो महादेव को आगे जाने ही नहीं देती, जिसके कारण महादेव को एक बड़ा कदम उठाना पड़ता है। लेकिन वह कदम उठाए उससे पहले ही यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि महादेव अत्यंत क्रोध में आ जाएंगे। पहले तो वो देवी गंगा से अनुरोध करेंगे, देवी गंगा से मांग करेंगे कि वह इस दीवार को हटा दे। वो पहले अपना कर्तव्य पूर्ण करके आ जाए, उसके बाद वो भोजन करने का निर्णय लेंगे। लेकिन देवी गंगा अभी भी अपने हट पे अड़ी हुई है। देवी गंगा चाहती है कि किसी भी हालत में महादेव वहाँ पर ना जाए, क्योंकि मंशा और देवी गंगा ने मिलकर एक बड़ा षड्यंत्र बनाया है। उस षड्यंत्र के चलते सारे देवताओं को मंशा मूर्छित कर देगी, और इस ओर देवी पार्वती के द्वारा बनाए गए भोजन को ना खिलाकर देवी गंगा अपना भोजन खिलाकर महादेव की ओर अपने प्रेम का पहला पग आगे बढ़ाएगी। और यही कहानी हमें शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड्स को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको ये वीडियो कैसी लगी वह भी कमेंट करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।